अब सूरापान जातक की कहानी कैसे शुरू होते हैं? पहले पहले बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे उस समय बोधिसत्व एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है कि ये गृहस्थ जाल जंजाल में दुख देख के वहाँ से दुख मुक्ति के लिए या गृहस्थ जंजाल में रहने की रुचि न होने के लिए होने की वजह से वो गृह त्याग करके ऋषि प्रवज्ञा लेते हैं और ऋषि प्रवज्ञा लेके प्रवज्ञा धर्म निर्वाह करते हुए ध्यान भावना करते हुए समापत्ति अभिज्ञा ऐसे उच्च उच्च ज्ञान ध्यान भी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ध्यान में रहते रहते 500 शिष्यों के समूह के साथ हिमवंत प्रदेश में हिमालय प्रदेश में वहाँ रहने लगते हैं। बोधिसत्व जो ऋषि प्रवज्ञा लेके ध्यान भावना करके समापत्ति अभिज्ञा जैसे बड़े बड़े ध्यान ज्ञान प्राप्त करके बाद में 500 शिष्यों के समूह के साथ हिमालय प्रदेश में रह के अपना ऋषि प्रवज्ञा धर्म निर्वाह करके बैठते हैं। समय बीतते जाते हैं तो धीरे धीरे बरसात समय प्रारंभ होता है। जब बरसात समय प्रारंभ होता है तो 500 शिष्यों ने अपने आचार्य गुरु के पास जाके कहते हैं, वो आचार्य कि वर्षावास शुरू होने को है, अच्छा होता कि हम ये नमक पानी ग्रहण करने के लिए या नमक जो हिमालय पर्वत में अनेक तरह से फल फ्रूट खाने से नमक नहीं मिलता ना, तो समय समय पे गांव में आके वो नमक खाना जरूरी है, ये शरीर के लिए जरूरी है। इसलिए वो लोग भी कहते हैं कि वो आचार्य कि ये वर्षावास समय में नमक खटाई के लिए या नमक सेवन के लिए हम गांव चले तो अच्छा है। तो उस समय आचार्य बोधिसत्व कहते हैं, अभी इस समय तो मैं गांव में जाने की इच्छा नहीं रखता, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को नमक खटाई के लिए जाना है, नमक सेवन के लिए जाना है तो आप लोग संभल के जाइए। आचार्य के अनुमति पाकर सारे के सारे शिष्य लोग ठीक है आचार्य जी हम जाके आते हैं करके वो आचार्य को प्रणाम करते हुए वो लोग वाराणसी की तरफ निकलते हैं। वो लोग आते आते वाराणसी नगर में आते हैं और वहाँ जो राज उद्यान है बगीचा है वहाँ पे रुकते हैं। पहले दिन बगीचे से बाहर आके भिक्षाटन गए, वहीं मिल गया, वहीं भिक्षा सेवन करके वहीं बगीचे में आराम से रुके। फिर दूसरे दिन वो लोग नगर की तरफ गए भिक्षाटन के लिए। नगर में गए तो हिमालय पर्वत से आए हुए और ऐसे तपस्वी ऐसे ध्यान करने वाला ऐसे इंद्रिय संयम अच्छे तपस्वियों को देख के लोग भी बहुत खुश हो गए और खुश हो के बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के भोजन भिक्षा दान दिया। तो वो भोजन भिक्षा खा के फिर से बगीचे में रुके। ऐसे कुछ दिन वही नगर में भिक्षाटन जा के रुकने लगे। तो अभी वो ऋषियों की प्रशंसा हर जगह फैलने लगे। सबको बहुत आनंद लगता था, सबको अच्छा लगता था कि कितने शांत इंद्रिय वाले, कितने अच्छे ऋषि मुनि। तो ये बातें फैल के कुछ लोगों ने राजा की तरफ भी विनती किया कि महाराज ये राज उद्यान ये बगीचे में हिमालय पर्वत से आए हुए 500 तपस्वियाँ रुके हैं,
वो लोग शांत है, इंद्रिय दमन है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जब राजा ने ये बात सुने तो राजा के मन में भी लगा कि मुझे भी उन लोगों की दर्शन करना चाहिए, मुझे भी उन लोगों के पास जाना चाहिए। फिर राजा स्वयं अपने लोगों को लेके ये बगीचे में गए। राज उद्यान वो बगीचे में जाके देखते हैं कि 500 ऋषि मुनि बहुत अच्छे से रह रहे हैं, दिखने में भी शांत प्रसन्न भाव वाला, इंद्रिय संयम। तो वो देख के राजा भी खूब प्रसन्न होता है, प्रणाम करके अच्छे से वो धम्म की बातें सुन के प्रसन्न होके फिर कहते हैं कि वो ऋषि मुनि, आप लोग ये वर्षा हुआ 4 महीने कहीं न जाए, यही राज उद्यान में ही रुके और हर दिन राजभवन में आप लोग भोजन के लिए आए। तो इस तरह वचन लेके कि आप लोग यहीं रुके और भोजन के लिए राजभवन आते रहिए करके अनुमति लेके फिर वो राजा अपने लोगों के साथ वापस जाते हैं। उस दिन से हर दिन ये 500 ऋषि मुनियाँ राज उद्यान में आराम से रुकते हैं, भोजन के लिए राज भवन में जाते हैं, वहाँ अच्छे से भोजन करते हैं, फिर बगीचे में आके आराम से रुके। इस तरह जीवन चलता रहा, इस तरह समय निकलता रहा, दिन निकलता रहा। एक समय वाराणसी नगर में एक उत्सव आ गया। वो उत्सव का नाम है सुरापान उत्सव। सुरापान उत्सव में हर कोई बहुत ही मज़े के साथ ये शराब पीना, सुरापान करना और मौज मज्जा करना, इसी तरह वो उत्सव मनाते थे। तो ऐसे में जो 500 ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले, प्रसन्न चित्त रखने वाले ये वाराणसी के ब्रह्मदत्त राजा भी सोचने लगते हैं कि अभी सुरापान उत्सव आया है, प्रवजित लोगों को ये सुरा तो मिलता नहीं, शराब तो मिलता नहीं, क्यों न मैं अच्छे से अच्छे शराब उन लोगों को दान दूं। फिर इसी तरह सोच के राजा ने अच्छे से अच्छे शराब ये ऋषि मुनियों को दान दिया। फिर ऋषि मुनियाँ भी वहाँ अपनी जगह में अच्छे से शराब पिया। शराब पीने के बाद तो होश भी नहीं, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए वो भी पता नहीं। ऋषि होके फिर तो इंद्रिय संयम भी नहीं हुआ, अभी तो हाथ अपने हिसाब से मटक मटक के नाच रहे, पैर अपने हिसाब से मटक मटक के नाच रहे, ये मुंह एकदम खोल खोल के जोरों शोरों से गा रहे, कुछ भी हरकतें कर रहे, कभी हंस रहे कभी क्या कर रहे, वो नशे में झूम झूम के वो लोग इस तरह से व्यवहार करने लगे। ऐसे करते करते वो लोग सो गए। जब नींद से जागे, जब नशा छूट गया तो देखते हैं अपने लोगों की हालत, अरे किसी के आंग पे वस्त्र है, कपड़ा है, किसी के आंग पे कपड़ा नहीं, कोई कैसे पड़े है कोई कैसे पड़े है। फिर याद करते हैं कि नशे में किस तरह से झूमे हैं, नाचे हैं, हाथ पैर मटक मटक के नाचे, गला फाड़ फाड़ के गाए, न जाने क्या क्या किया क्या क्या किया। तो ये याद करते करते वो लोग पश्चाताप करने लगते हैं कि अरे ये प्रवजित जीवन में जो हमें नहीं करना चाहिए वही चीज़ हम करके बैठे। फिर पश्चाताप कर करके वो लोग एकदम रोने भी लगते हैं। फिर इतना शर्म आ जाता है। सारे वाराणसी नगर के जनता लोग, नागरिक लोग या राजा भी इसलिए सम्मान करते थे, इसलिए आदर करते थे कि सब लोग शांत है, संयमी है, प्रसन्न चित्त वाले है। मगर ये शराब के नशे में वो कुछ भी नहीं रहा, न शांत चित्त रहा, न प्रसन्न चित्त रहा, न इंद्रिय संयम रहा। कैसे हंसे, कैसे नचे, कैसे गाए, क्या क्या किया क्या क्या किया, याद कर करके वो लोगों को बहुत शर्म आते हैं। फिर वो लोग वहाँ से किसी को बताए बिना ही चलो अभी हम अपने
गुरु के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं। अगर इस समय आचार्य गुरु हमारे पास रहता तो निश्चित रूप से हम ऐसी जो हुआ है वो न होता, हम ऐसी शराब पी के नशे में ये चीज़ नहीं करता। चलो अभी हम आचार्य के पास जाते हैं। तो ठीक है करके 500 शिष्य सब लोग मिलके वो राज बगीचा, वो राज उद्यान छोड़ के वो लोग गुरु के पास चले गए, हिमालय प्रदेश में चले गए। और हिमालय प्रदेश में चल के अपने अपने जो वस्त्र ये वो जगह पे रख के अच्छे से फ्रेश होने के बाद फिर वहाँ गुरु के पास जाके प्रणाम करते हैं। फिर गुरु जिस तरह से अपने शिष्यों को पूछना चाहिए उस तरह से पूछते हैं, क्या आप लोगों को भिक्षाटन के लिए कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, वहाँ रहने खाने को कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, सब ठीक तो हुआ? तो शिष्य लोग कहते हैं, वो आचार्य हमें भिक्षाटन के लिए भी कुछ कष्ट नहीं हुआ, हमें रहने के लिए भी कुछ कष्ट नहीं हुआ, कुछ भी कष्ट नहीं था, पर हमने शराब पीने की वजह से, शराब के मदमस्त में झूम के हमने जो प्रवचित लोगों को नहीं करना चाहिए वो सब हमने किया। मटक मटक के हाथ पैर हिला के भी नाचे, गला फाड़ फाड़ के गाए भी, कैसे हंसे, कैसे रोए, कैसे कैसे हालत हुआ। तो ये सारी बात सुनाते हैं। ऐसे सुनाते सुनाते फिर वो लोग एक पाली गाथा द्वारा इस तरह भी बताते हैं, अपाइम अनचिम अगाइम रुदिम च विषयन्यकरणिं पयित्वा दित्था नाहुम वानराति। वो लोग अपने आचार्य गुरु को कहते हैं कि सुरापान करके, जो शराब पी के हमने नाचे, गाए और रोए भी, आनंद इतना है कि हम असंज्ञ हो गए, बेहोशी हो गए, और ये पी के बस हम वानर ही नहीं बने। ये जो शराब पी के हम गाए, हम नाचे, हम रोए और आनंद से इतना झूम रहे थे, इतना झूम रहे थे, बस हम वानर ही बनना बाकी था। वानर कितना चंचल रहता है, यहाँ वहाँ भागते रहता है, बस वैसे ही असंयमी चंचल बनना ही बाकी था कि ऐसे ऐसे हो गया करके सारे वृतांत सुनाते हैं। फिर बोधिसत्व अपने शिष्यों को समझाते हैं, जो हुआ उसकी निंदा करते हैं कि प्रपंचित जीवन में ऐसे सुरापान नहीं करना चाहिए था, ऐसे शराब नहीं पीना चाहिए था, कि प्रपंचित जीवन में ऐसे शराब पीना ये निंदा से अलग नहीं है। ऐसे निंदा करते हुए उन लोगों को सावधान करते हैं कि आगे से ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसे शराब नहीं पीना। तो उस तरह से सारे शिष्यों को अच्छे से धम्म देशना दे के, अच्छे से शिक्षा पद में नेम में रख के, अच्छे से संयमी जीवन बिता के, जब तक आयु है तब तक अच्छे से जीवन निर्वाह करते हैं, अच्छे से प्रवचित धर्म पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और कर्म अनुसार परलोक होते हैं। देव ये बोधिसत्व भी अच्छे से ध्यान साधना करके ब्रह्म लोकगामी होते हैं। इस तरह तथागत बुद्ध ने इस जन्म का जो अपना निजी उपस्थापक सागत स्थविर ये शराब पीने की वजह से किस तरह से यहाँ वहाँ लड़के पढ़ के क्या क्या करते हैं और तथागत बुद्ध के प्रति भी अगौरव रख के तथागत बुद्ध के प्रति पैर करके सो जाते हैं, ये बातें। और पहले 500 ऋषि मुनियाँ इतने अच्छे से शांत
प्रसन्न चित्त से संयमित रूप से रहने वाले भी शराब पी के कैसे कैसे किया, इस बात को जोड़ते हुए तथागत बुद्ध वहाँ धम्म देशना देते हैं। और धम्म देशना के अंत में, जातक कथा के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा इसी गणो बुद्ध परिसा अहोसी। उस समय का जो 500 ऋषि मुनियों का जो समूह है, जो गण है, ये अभी का बुद्ध परिषद है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, गण सत्थापन अहमेवाति। वो जो गण के गुरु है, जो आचार्य है, वो तो मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा संपन्न करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।